मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। ईरान अमरीका जंगबंदी नागुज़ीर मुज़ाकरात से हल निकालना होगा। मौजूदा हालात में दोनों ममालिक के दरमियान अमन वक्त की ज़रूरत है। चीनी सदर शी जिनपिंग का रूसी सदर पुतिन से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहते हैं कि जंग के खात्मे से आलमी तजारती निज़ाम में रुकावटें कम करने में मदद मिली। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। चीन और रूस को मनसफाना और मतवाज़न आलमी निज़ाम को फ़रोग़ देना होगा। रूसी सदर ने कहा रूस चीन ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रूसी सदर का चीन आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। चीनी अफवाज के मसल्ह दस्तों ने सलामी पेश की। चीन और रूस के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरा। ईरान पर 2 से 3 रोज़ में होलनाक हमला कर सकते हैं। ईरान को बड़ा धचका देना होगा। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। हम ये जंग तेज़ी से ख़त्म कर देंगे। अब ईरान खुद मुआहदे की तरफ आना चाहता है। मुआहदे के लिए ईरान के पास जुमे हफ्ते इतवार या अगले हफ्ते के आगाज़ तक का वक्त है। ट्रंप ने इंकशाफ किया कि अमरीका पीर के रोज़ ईरान पर हमला करने के इंतहाई करीब पहुँच चुका था। ताहम खलीजी ममालिक की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोक दी गई। अमरीकी सदर का मज़ीद कहना था कि अगर ईरान के पास जोहरी हथियार हुआ तो वो इसराइल को तबाह करने में देर नहीं लगाएगा। इसलिए ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने और फौजी इनखला की करारदाद मंजूर कर ली। आबना हुर्मस की नाकाबंदी खत्म करने की करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयों को जारी रखने के लिए कांग्रेस से बाज़ाब्ता मंजूरी दरकार होगी। करारदाद अब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रवा हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान है। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो जंग में जो कुछ सीखा है उसकी मदद से मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के महीनों के बाद अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ कर लिया कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालिक के दर्जनों अमरीकी लड़ाका तैयारे तबाह हुए। यह भी तस्दीक कर दी गई है कि ईरानी फ़ौज सबसे पहली क़ुव्वत है जिसने अमरीका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार कर आया। पाक चीन ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजबूत हुए। दो तरफा ताल्लुकात आसमान की बुलंदियों को छू रखे गए। दोस्ती की 75 साल तारीख में एक लम्हा भी खजा का नहीं आया। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में सकाफती तकरीब से खिताब। कहा पाक चाइना सेंटर दोनों ममालिक की तहजीब को उजागर करता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताउला तालड़ का कहना था पाक चीन ताल्लुकात सदियों पर मोहित है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की बाकू में कामयाब सफारतकारी। पंजाब के लिए नए इक़्तिसादी राहें खुल गईं। वज़ीर आला पंजाब के अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादी अमूर से तफसीली मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और अदारा जाती शराकदारी मजबूत बनाने पर बातचीत। इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगे। पाकिस्तान और IMF के बजट पर मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल। बजट अहदाफ पर इत्तफाक का इम्कान है। हुकूमत ने 2026 से 2031 ऑटो पॉलिसी IMF से शेयर की। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कम टैक्स तजवीज़ किया गया। टैरिफ 2030 तक 6% करने की सिफारिश। ऑटो सनत की बहाली और बरामदात बढ़ाने का हदफ भी मुकर्रर। नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप 2026 DGISPR के मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और सीनियर उस्ताज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। वर्कशॉप में पाकिस्तान के 200 से ज़ायद जामियात के वाइस चांसलर्स, डीन, रजिस्ट्रार्स और सीनियर उस्ताज़ा की शिरकत। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का एक आला कारकर्दगी की हामिल फोर्स है। वज़ारत दाखिला आपकी खिदमात को कदर की निगाह से देखती है। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला दलाल चौधरी का कराची में कोस्ट गार्ड्स की पासिंग और पेट से खिताब। कहा कि गैर कानूनी तारक़ीन वतन का रास्ता रोकना पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का तुरा इम्तियाज़ रहा है।
मुनशियात की रोकथाम, गैर कानूनी नकलो हमल के इंसदाद के लिए आपका किरदार हमेशा काबिल सताइश है। सना यूसुफ कत्ल केस का तफसीली फैसला जारी। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने जारी किया। फैसले में कहा गया कि इस्तगासा ने 2 चश्मदीद गवाहों की शक्ल में मुलजिम के खिलाफ भरपूर शवाहिद पेश किए। मुलजिम के फिंगरप्रिंट भी मकतूला के घर से मिले। मुलजिम से इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और पिस्तौल भी रिकवर हुई। मुलजिम ने मुलाकात न करने पर 17 साला लड़की का कत्ल किया। भारतीय मैशत और नाअहल मोदी के झूठे दावों का पोल खुल गया। मोदी के खोखले दावों पर खड़ी मैशत की हकीकत आया। भारतीय रुपया तारीख की बदतरीन गिरावट का शिकार। बरतानवी खबर अदारे रॉयटर्स ने भारतीय रुपये को 2026 में एशिया की बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी करार दे दिया। रॉयटर्स के मुताबिक रुपये की गिरावट के साथ साथ भारत में तवानाई की कीमतों में भी मुसलसल और होशरबा इजाफा हो रहा है। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों का ऐलान किया गया। 26 से 28 मई तक छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। और मुल्तान में बादशाह और लाडला तवज्जो का मरकज बन गए। सफ़ेद और काली रंगत में बैलों की इस जोड़ी को मुनफरिद बना दिया। बादशाह का वजन 45 जबकि लाडला का 40 मन है। दोनों बैल चैंपियन हैं। बादशाह नामी बैल ऑल पाकिस्तान ब्यूटी चैंपियन और लाडला तीसरी पोजीशन पर था।